दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की सगाई हो रही होती है एक होटल में। लेकिन जो वो लड़का है वो उसी होटल में शरबत पिला रहा होता है उन जो वहाँ पर मेहमान आए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़की उस लड़की की नज़र अपने प्रेमी पर पड़ती है तो वो लड़की सोचती है ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इसकी जो इसने मुझको रिजेक्ट कर कर और एक वेटर का काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में इस एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। जो यो लड़का है दोस्तों, इस लड़के का नाम पंकज होता है। ये एक गांव का रहने वाला होता है और जो यो लड़की है जिसकी सगाई हो रही होती है उस वो लड़की शहर की होती है। एक अमीर घर की लड़की होती है। उसके पापा की कई कई फैक्ट्रियाँ थी और वो जो कॉलेज में पढ़ते हैं जो वो लड़का है दोनों की पढ़ाई इंटर तक अलग अलग स्कूल में होती है। लेकिन जब वे आगे की पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन करते हैं तो दोनों एक ही स्कूल में एडमिशन लेते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे लेकिन दोनों एक साथ पढ़ते हैं। दोनों जब एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि एक ही क्लास में थे। और कि दोस्ती होने के साथ साथ में धीरे धीरे उनमें दोनों में बातचीत बढ़ जाती है और वे फ़ोन पर भी बात करने लगते हैं। मतलब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं कहते। थोड़े ही मतलब थोड़े दिन बाद उसके पिता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जो पंकज है उसके पिता की, और उसके पिता की मतलब मृत्यु हो जाती है। और जो वो कई दिन तक स्कूल नहीं आता। लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी राधिका, वो सोचती है कि अब स्कूल जो लड़की थी उसका नाम राधिका होता है दोस्तों। वो सोचती है कि राधिका अब पंकज स्कूल नहीं आ रहा है, ऐसी क्या बात है। वो उसकी जो चाचा की लड़की थी वो वहीं पर पढ़ती थी। वो उससे पूछती है क्योंकि वो तो आ जाती है 2 दिन बाद ही कॉलेज। वो उससे पूछती है, वो उसको बताती है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है इसलिए वह स्कूल नहीं आ पा रहा। उसे बड़ा दुख होता है सुनकर। लेकिन फिर वो फ़ोन करती है कि आप स्कूल तो आइए, देखो पढ़ाई ऐसे मतलब कितने दिन हो चुके हैं तुम्हें, स्कूल में आओ, अब तो आ जाइए। वो अगले दिन कॉलेज चला जाता है और कॉलेज जाने के बाद राधिका बहुत बेचैन थी उससे मिलने के लिए। जैसे ही जाता है वो कॉलेज तो वो उसकी कुल्ली भर लेती है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम जैसे लिपटे थे तो उसे पता चल जाता है कि ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कहती कि मुझे बड़ा दुख हुआ है, तुम्हारे पिता एक्सपायर हो गए हैं और चलो अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन जो और वो कहती है कि मेरे घर पर मेरी शादी की बात चल रही है जो हमारे रिश्तेदार है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है और सब मतलब उसके लिए रिश्ते आते रहते हैं। और ग्रेजुएशन कर रही होती है तो इसलिए सोचते हैं कि उसके पिता भी कि अब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन जो उनकी बेटी होती है वो भी मना करती है अपने पापा को, राधिका, कि अभी हमें शादी नहीं करनी है पापा, अभी हमारी उम्र ही क्या है और हमें पढ़ना लिखना है, हमें कुछ बनना है, इसलिए शादी टाल दी जाती है। लेकिन वो पंकज को बोल रही होती है कि अभी तो घी के लिए टल गई है लेकिन कुछ दिन बाद फिर हमारी शादी का जिक्र होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम हमें लेकर भाग चलो यहाँ से कहीं और। लेकिन जो पंकज होता है वो कहता है कि चलिए सोचता हूँ, कुछ बताता हूँ तुम्हें, कल मिलते हैं। फिर वो अपने दोस्त से बात करता है, अपने दोस्त को बताता है कि जो राधिका है हमारी एक दूसरे से हम प्रेम करने लगे हैं और वो कह रही कि हमारे घर हमारी शादी का जिक्र हो रहा है और हमें लेकर कह रही कि हम कहीं और चलते हैं, हमें लेकर भाग चलो यहाँ से, क्योंकि मेरे पापा तुम्हारे साथ में मेरी शादी नहीं करेंगे। क्योंकि राधिका को पता चल चुका होता है कि जो पंकज है थोड़ा मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो मतलब
थोड़ा रहन-सहन से, थोड़ा कॉलेज आने से पता चल ही जाता है कि आखिर ये किस घर से है, ये इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये अमीर घर से है या फिर गरीब घर से है। इसलिए उसको भी महसूस हो रहा था, इसलिए वो सोचती है मेरे पापा पंकज के साथ में मेरी शादी नहीं करेंगे। इसलिए वो पंकज को ये बोलती है, लेकिन जो पंकज है वो अपने दोस्त को सारी बात बताता है। जो उसका दोस्त है वो कहता है कि चलो हमने मान लिया, तुम राधिका को लेकर भाग गए, लेकिन तुमने फिर सोचा है कि बाद में क्या होगा। उसके पिताजी इतने बड़े आदमी हैं, आखिर गुस्से में क्या कर दे, तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारी एक बहन है, वो कुंवारी है, तुम्हारी माँ है, मतलब तुम तो चले जाओगे, उन्हें किसके सहारे छोड़कर जाओगे, उनका कौन है तुम्हारे सिवा। ये बात सुनकर पंकज थोड़ा चुप हो जाता है, मतलब उसको महसूस होता है। उसका दोस्त कहता है कि आखिर जिम्मेदारी भी कोई चीज़ है, इसलिए जिम्मेदारी को समझो और ऐसा कदम मत उठाओ, कल को तुम्हारी बहन की शादी भी नहीं हो पाएगी। मतलब अगर तुम्हारा भाई होता तो ठीक थी, लेकिन वो एक लड़की है, तुम्हारी बहन है, उसकी शादी होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो सोचता है तो अब क्या करूं। वो कहता है उसका दोस्त पंकज को, देखो मैंने, तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचना कि क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं है, अब तुम्हारे सिवा उनका कोई नहीं है और तुम्हें अपनी बहन की शादी भी करनी है। ये बात सोचता है, फिर सोचता है, वो कहता है कि यार तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ से ही ब्रेकअप कर लेता हूँ, अब राधिका से कभी नहीं मिलेगा। और उसको अपनी बहन की शादी के लिए पैसे भी जमा करने थे, उसके पिताजी बीमार थे, उसके लिए भी कर्जा हो चुका होता है, उसे भी तारना था, अपनी बहन की शादी के लिए पैसे भी जमा करने थे। इसलिए वो मतलब कॉलेज जाना छोड़ देता है और जो फ़ोन का सिम था उसे तोड़कर फेंक देता है और दूसरा सिम ले लेता है। लेकिन राधिका जो होती है, देखती है कि पंकज स्कूल नहीं आया है, उसको फ़ोन लगाती है तो स्विच ऑफ आता है, उसको बार बार फ़ोन लगाती है, उससे कुछ बात नहीं होती। जो उसकी फ्रेंड होती है, उसके चाचा की लड़की, वो कहती है कि तुम एक बार ज़रूर पंकज से बात करो, उसका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है और नहीं वो कॉलेज आ रहा है, आखिर क्या बात है। लेकिन जो उसके चाचा की लड़की है वो उससे पूछती है, वो कहता है कि देखो ऐसा है, अब मेरे बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है और मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, अब कहीं छोटी मोटी जॉब देखकर नौकरी कर लूँगा, ये उसको बोल देता है। और वो बात ही जाकर वो राधिका को बोल देती है। लेकिन राधिका उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, तो वो अपनी गाड़ी उठाती है, लेकर चलाकर जाती है और उसके घर के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है, क्योंकि वो उसके चाचा की लड़की से पूछ चुकी होती है, क्योंकि जो पंकज है आखिर उसका घर कहाँ पर है। वो चली जाती है, लेकिन वो अपने गेट से निकलता है साइकिल से और वो गाड़ी लेकर खड़ी होती है, बाहर निकल कर आती है, लेकिन पंकज साइकिल लेकर ऐसे निकल जाता है जैसे उसका कुछ मतलब उसे जानता ही नहीं, उससे कभी उससे कुछ ताल्लुकात ही नहीं रहा, उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे निकल जाता है। लेकिन राधिका जो होती है भागकर पंकज का हाथ पकड़ती है और उसको कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम मेरे साथ में बात क्यों नहीं कर रहे हो। पंकज जो है वो कहता है कि प्लीज़ आज के बाद मुझसे कभी बात करने की या फिर मिलने की कोशिश मत करना, बस ये समझो, नहीं तुम मुझे जानते, नहीं मैं तुम्हें जानता, बस काम से काम, ये कहकर पंकज वहाँ से निकल लेता है। जो राधिका होती है यह बात सुनती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत ज़्यादा रोती भी है अपने घर जाकर। लेकिन फिर क्या होता है, शाम के समय वो अपने मम्मी को बोलती है कि मम्मी, पिताजी मेरी शादी करने के लिए कह रहे थे, मेरा मन नहीं लग रहा है अब पढ़ाई में, आप मेरी शादी जहाँ मेरे पिताजी कहेंगे मैं वहीं पर करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जहाँ करे। जो उसकी मम्मी होती है वो राधिका को कहती है कि बेटा कहीं क्यों करेंगे, अच्छी जगह तुम्हारी शादी करेंगे, एक अच्छे घर परिवार में एक अच्छा लड़का देखकर। उसकी मम्मी उसके पापा को बताती है, उसके पापा उसके लिए लड़का
देखना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि राधिका बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी हो जाती है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है और इसका रिश्ता उसके साथ में तय हो जाता है। और जैसे उनकी सगाई होती है तो एक होटल में होती है। उस होटल में बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, लेकिन जो वो लड़का होता है वो बहुत काम ढूंढ रहा होता है, उसे कुछ काम नहीं मिलता, लेकिन उसे एक होटल में काम मिलता है। मतलब जैसे होटल में कुछ शादी प्रोग्राम होता है, वहाँ पर शरबत पिलाने का काम, 12,000 रुपये उसकी सैलरी होती है। उसे वो कर लेता है कि कुछ पैसे यहाँ से आएंगे और कुछ पैसे किसी और से ले लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करूँगा तो कोई और भी मुझे पैसे दे देगा। दोस्तों देखो, ऐसा होता है, अगर हम कुछ कहीं पर काम कर रहे होते हैं तो हमें उधार में भी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कोई रिश्तेदार भी पैसे दे देता है कि आखिर ये लड़का काम कर रहा है, पैसे लिए हैं और कर रहा है तो करते करते दे देगा। लेकिन अगर कुछ नहीं करते हैं तो कोई पैसा नहीं देता है कि ये तो वैसे ही बेकार है, बेरोजगार है, ये कुछ कमाता धमाता तो नहीं है और इसे हमने पैसे दे दिए तो ये कहाँ से हमारे पैसे देगा। इसलिए दोस्तों वो जॉब कर लेता है और वहाँ पर उस लड़की की सगाई होती है। मतलब देखो, बड़े बड़े आदमी जो लोग होते हैं, मतलब बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं, जिन लोगों की शादी या फिर सगाई होती है होटल में बड़े बड़े लगे हुए थे, और उनको पता था, उसको पता था जो पंकज था कि इस होटल में आज राधिका की सगाई है। वो सोचता है किसी तरह से मैं राधिका को नज़र ना आऊँ, इसलिए धीरे धीरे सबको पानी पिलाते रहता है ताकि उसकी नज़रों से बचा रहता है। लेकिन जिस तरह से वो जब उस लड़के को, अपने होने वाले हस्बैंड को गुंठी पड़ा रही होती है, तो उसकी नज़र, मतलब उससे रहा नहीं जाता, एक नज़र देख ही लेता है वो। उसकी नज़र भी उस पर पड़ जाती है, उस पंकज पर, राधिका की पंकज पर। और एकदम राधिका को देखकर चौंक जाती है और जो पंकज होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश, सोचता है काश मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो राधिका की शादी मेरे साथ होती। ये देखकर वहाँ से फिर ओला ले लेता है, लेकिन राधिका तो यही बात सोच रही होती है, आखिर इसकी आंखों में आंसू क्यों आए, आखिर ऐसी क्या बात है, मुझसे ज़रूर ये बहुत प्यार करता है। लेकिन जो वो लड़का होता है वो भी राधिका को गुंठी पड़ा देता है। राधिका ने एकदम गुंठी पड़ा दी थी क्योंकि उसे एकदम पंकज दिखता है, लेकिन जो वहाँ पर वीडियो वाले होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, वो कहते कि सब काम धीरे धीरे होगा, वीडियो धीरे धीरे बनेगी, मतलब बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन राधिका का मन तो फिर वहाँ पर लग ही नहीं रहा होता है शादी में। सब काम जल्दी जल्दी सोचती है कि किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जैसे वो वहाँ से निकलती है, उसकी सगाई संपन्न हो जाती है, शाम का समय होता है, वो अपनी फ्रेंड के घर आती है और उससे सारी बात बताती है कि आखिर पंकज क्या काम करता है। वो एक वेटर का काम करता है, शरबत पिलाने का, और ऐसी क्या मजबूरी रही उसकी जो इसको ये काम करना पड़ा। मैं तो ये सोच रही थी कि वो शायद किसी और से प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि जिस वक्त में जिससे मेरी रिश्ता हुआ है, शादी होने वाली है, उसे मैं गुंठी पढ़ा रही थी, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझको उसका फ़ोन नंबर चाहिए। जो उसकी चाचा की लड़की होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही कुछ आँख में कचरा चला गया होगा, वो किसी और लड़की से प्यार करता है और दूसरी से शादी करेगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर दे दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उसका फ़ोन नंबर उसके चाचा की लड़की दे देती है और वो फिर अपने घर जाकर पंकज पे फ़ोन करती है। पंकज को कहती है कि पंकज जैसे उसकी आवाज़ सुनता है तो एकदम पहचान देता है, फिर फ़ोन काट देता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पंकज मना करता है, लेकिन वो जिद करती है, सिर्फ एक बार आ जाइए, अगर आपने कभी भी मुझसे प्यार किया है या फिर मेरी कुछ इज्जत करते हो तो प्लीज़ एक बार मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आ जाओ। पंकज मना नहीं कर पाता, वो उससे मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो एक मतलब रेस्टोरेंट में रखते हैं कि वहाँ पर मिलेंगे दोनों। राधिका भी पहुँच जाती हैं,
जो पंकज होता है वो भी पहुंच जाता है, दोनों आपस में बात करते हैं। राधिका कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, देखो जो बात थी वो हो चुकी है, अब आगे का देखो, तुम्हारा शादी होने वाली है, तुम्हारी सगाई हो चुकी है और तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा, ये बात यहीं पर छोड़ो। लेकिन वो मानती नहीं है, वो पूछती है तुम मुझे सच सच बात बताओ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं मुझे तुम्हारी बात पूछना चाहती हूँ, आखिर ऐसी क्या वजह रही जो तुमने मुझसे एकदम ब्रेकअप कर लिया, मतलब बैकअप ले लिया और मुझसे कुछ बात भी नहीं करी और अपना सिम नंबर भी बदल दिया। जो पंकज है वो राधिका को कहता है, राधिका देखो बात ऐसी है कि मेरे पिताजी तो गुजर चुके थे और मेरी सारे घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। जो मेरी बहन है मुझे उसकी शादी भी करनी है, उसके लिए भी कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं और अगर मैं तुम्हें लेकर भाग भी जाता तो फिर मेरी बहन की कहीं पर शादी नहीं होती। और जो मेरी माँ है और तुम्हारे पापा पता नहीं मेरे परिवार के साथ में क्या करते, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। राधिका जब ये बात सुनती है उसे बहुत दुख होता है, कहती कि तुमने इतनी सी बात के लिए मुझसे ब्रेकअप ले लिया है और तुमने मुझे एक बार बताना भी सही नहीं समझा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर 2 दिन बाद जो पंकज होता है उसके पास कॉल करती है। पंकज सोचता है तब अचानक से चली गई थी, कुछ आगे कुछ नहीं कहा और अब फ़ोन कर रही है और मिलने के लिए बुला रही है। उसे जाना तो ठीक नहीं लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो चला जाता है क्योंकि वो राधिका से बहुत प्यार करता था। वो चला जाता है। राधिका जो होती है वो एक बैग ले रही होती है, उस बैग में जो पैसे थे वो पैसे सारे पैसे उसको दे देती है और कहती है कि इसमें पूरे 25 लाख रुपए है, तुम्हारी बहन की शादी जहाँ करना चाहो वहाँ अच्छे से हो जाएगी, लेकिन हाँ ये काम तुम्हें सिर्फ 15 दिन में करना पड़ेगा। और उसके बाद जो मतलब पैसा है जो मेरे पापा ने मेरे नाम कुछ किया है, मैंने सब बेच बाच कर पैसा लेकर हम कहीं दूर चले जाएंगे। वो पंकज पैसे नहीं ले रहा होता है लेकिन जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हें क्यों हिचकिचाहट हो रही है पैसे लेने में, तुमने मुझसे नहीं कहा है पैसा देने के लिए, मैं खुद दे रही हूँ, अपने मन से दे रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती, तुम मेरे लिए इतना कर दो। और फिर वो अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में एक अच्छे परिवार में कर देता है और फिर वो अपनी जो राधिका होती है वो पंकज को कहती है, फिर डेट धर लेती है कि हमें उस दिन और उस समय यहाँ से निकलना है। यहाँ तक कि अपना सिम जो है वो भी तोड़कर उसे फेंकवा देती है और उसकी माँ को भी कहती है कि हम तुम्हें अभी अपनी बेटी से कम साल भर के लिए कोई बात कुछ नहीं, कहाँ हो कुछ नहीं बताना है, बस ये कह रहा है कि हम बाहर विदेश जा रहे हैं माँ को लेकर, इसलिए कुछ कांटेक्ट कुछ बात नहीं हो पाएगी। जैसा राधिका बोलती है पंकज को, पंकज वैसा ही करता है और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं दोनों। और वहाँ पर जाने के बाद में जो पैसे और गहने मतलब कुछ लेकर आई हुई थी वो उससे अच्छे से दुकान खोलते हैं, बड़ा एक होटल खोलते हैं और दोनों वहाँ पर काम करते हैं मन लगाकर। उधर उसके जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी सोच रहे होते हैं कि हमारी बेटी आखिर सगाई हो चुकी थी, उसकी मर्जी से की थी, अचानक से कैसे चली गई। लेकिन उसे फिर उसके पिता को पता चलता है जो लड़का है जिस लड़के के साथ में गई है वो होटल में ही वेटर का काम कर रहा होता है। उस लड़के ने तो आखिर मना कर दिया था लेकिन जो हमारी बेटी है हमारी बेटी ही नहीं मानी, हमारी बेटी ही उस लड़के को लेकर गई है, इसलिए कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं उठाता है क्योंकि वो लड़का भी उन्हीं की कास्ट का होता है और दोनों की शादी मतलब सोचता है कि ठीक है अच्छे से रह रही होगी और हमारी बेटी है, जो कुछ किया होगा अच्छा ही किया होगा, इसलिए कुछ आगे कुछ नहीं कहता। लेकिन उन्हें धीरे धीरे ऐसे काम करते करते अच्छा काम चल जाता है। उसे फिर वो सोचती है कि अपने पापा के पास एक दिन फ़ोन लगा देती है, अपने पापा से बात करती है, सारी बात बताती है, लेकिन उसके पापा
कहते कि बेटा मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, तुम उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैंने कुछ आगे ऑप्शन नहीं उठाया है, क्योंकि वो लड़का तुम्हें लेकर नहीं गया है, तुम उस लड़के को लेकर गई थी। हमारा मन है तुमसे मिलने का, तुम हमसे मिलने आ जाओ। जो राधिका होती है पंकज को बताती है, पंकज अपनी माँ को बताता है कि अगर सब कुछ है तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। राधिका भी आने जाने लगती है अपने मायके, और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, मतलब उनके भी एक बेटा हो चुका होता है, क्योंकि उन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और अच्छे से रह रहे होते। अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।